ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर हुए हमले और भारत के परमाणु हथियारों को लेकर हुआ है एक ऐसा खुलासा कि पूरी दुनिया सन्न रह गई है। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज बात करेंगे भारत की परमाणु ताकत की, जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाले ग्लोबल थिंक टैंक सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी ताजा रिपोर्ट यानी सिप्री 2026 जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में दो बड़े खुलासे हुए हैं भारत को लेकर। पहला है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जो पिछले वर्ष भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ छेड़ा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के जिन एयरबेस और मिसाइल ठिकानों पर हमला किया था, वे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से जुड़े थे। जैसा कि हम जानते हैं कि पहलगाम नरसंहार का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। पिछले साल यानी 2025 में 7 से 10 मई के बीच भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के साथ साथ पाकिस्तान के 11 मिलिट्री एयरबेस और मिलिट्री बेस पर हमले किए थे अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से। इन हमलों से घबराए पाकिस्तान ने पहले अमेरिका के सामने और फिर भारत से युद्ध रोकने की मिन्नत की थी। तब जाकर भारत ने हमले रोके थे। हमले के दौरान कुछ ऐसे वीडियो सामने आए थे जिनमें पाकिस्तान के किराना हिल्स पर मिसाइल अटैक दिखाया गया था। यानी वो दिखाई दे रहा था कि किराना हिल्स पर मिसाइल अटैक हुआ है। किराना हिल्स में माना जाता है कि पाकिस्तान का सीक्रेट न्यूक्लियर बेस है। बाद में ये बात सामने आई थी कि भारत ने किराना हिल्स में पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेस के मुहाने पर हमला किया था। यानी बेहद कैलकुलेटेड हमला, ऐसा हमला कि न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा भी ना रहे और पाकिस्तान किसी भी तरह से अपने इस सीक्रेट बेस से अपने परमाणु हथियारों को बाहर ना निकाल पाए। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट ने रावलपिंडी में पाकिस्तानी वायुसेना के नूर खान एयरबेस पर भी अटैक किया था। हालांकि जैसा कि कोई देश अपने न्यूक्लियर बेस के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं करता है, पाकिस्तान ने भी कभी नहीं किया। लेकिन यह माना जाता रहा है कि नूर खान बेस पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। यानी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो इसी नूर खान एयरबेस पर है। ऐसे में इसे तबाह कर भारत ने पाकिस्तान को एक तरह से परमाणु पंगु बना दिया था, यानी कि डिसेबल्ड कर दिया था। यही वजह है कि पाकिस्तान और अमेरिका हमला रोकने के लिए, यानी कि भारत के हमले रोकने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाए थे। आपको यहां पर यह भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से और सार्वजनिक रूप से कहा था कि हमलों के दौरान, यानी कि भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया था, तो पाकिस्तान के परमाणु ब्लफ यानी ब्लैकमेलिंग को भारत की सेनाओं ने तबाह कर दिया था। उस वक्त कम ही लोग पीएम मोदी के इस बयान को ठीक से समझ पाए थे। लेकिन सिप्री की ये ताज़ा रिपोर्ट आई है 2026 की, जून के महीने में, उसने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी ने ये बयान पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ का क्यों दिया था। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास फिलहाल 190 यानी कि 190 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास हैं 170। रिपोर्ट में हालांकि ये भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही परमाणु तनाव को बढ़ाया नहीं था। सिप्री की रिपोर्ट में जो दूसरा बड़ा खुलासा हुआ है वो ये कि भारत ने अपने 12 परमाणु यानी 12 परमाणु हथियारों को ऑपरेशनली तैनात कर दिया है। अभी तक भारत के परमाणु हथियार स्टोरेज में रहते थे, यानी कि वो लॉन्चर से अलग होते थे। लेकिन इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत के पास जो कुल 190 न्यूक्लियर वेपन है, उनमें से 12 लॉन्चर के साथ तैनात है, यानी कि पूरी तरह से तैनात है, कभी भी बटन दबाया जा सकता है। अभी तक चीन, अमेरिका और रूस जैसे देशों के परमाणु हथियार ऑपरेशनली तैनात रहते थे, क्योंकि उनका अपना कोल्ड वॉर के समय से ही उनकी टेंशन रहती है अमेरिका और रूस की। लेकिन यहाँ पर आपको ये बता दें कि भारत की 3 परमाणु पनडुब्बियां इस वक्त INS अरिहंत, अरिगात और अरिदमन बनकर तैयार हो चुकी है और हिंद महासागर में तैनात रहती है। ये तीनों SSBN पनडुब्बियां हैं जो परमाणु हथियारों से लैस रहती है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि जो 12 की बात चल रही है परमाणु हथियारों की, उनमें से 3 तो यही पनडुब्बियों की बात कर रही है सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री की पिछले साल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें चीन के बारे में भी खुलासा किया गया था। यानी चीन ने अपने परमाणु हथियारों को पिछले साल यानी 2025 में ऑपरेशनली तैनात किया था। और ऐसे में ये माना जा सकता है कि भारत ने भी ये कदम इसीलिए उठाया है। हालांकि जैसे हमने बताया कि कोई भी देश अपने परमाणु हथियारों के बारे में बेहद ही कम जानकारी सार्वजनिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह बताना बेहद जरूरी है और ये पब्लिक डोमेन में है कि भारत में एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है जो सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी संभालती है। यानी कि उनको अगर लॉन्च करना है तो ये SFC करती है।
और ये एसएफसी यानी जो फोर्स है सीधे प्रधानमंत्री पीएमओ के अधीन होती है। परमाणु हथियारों को लेकर भारत की नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है, यानी युद्ध के दौरान भारत अपने परमाणु हथियारों को कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करेगा दुश्मन के खिलाफ। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस पॉलिसी को बदलने की मांग भारत के स्ट्रेटेजिक सर्कल में उठाई जा रही है। धन्यवाद।